क्लास वो हमारी है 12वीं क्लास। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल और उसी को आगे हम क्या करेंगे, अब बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आज की कक्षा का सबसे पहला सवाल, जहां से हम लोगों ने अंत किया था वहीं से क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में सवाल को डिस्कशन किया था, वो सवाल नंबर कौन सा था? साइन इनवर्स 2x बटा रूट के अंदर 1 + 4x² था। क्या था? साइन इनवर्स 5 बटा x कहाँ पर है? ठीक, मिल गया। देखो अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या कह रहा है? समीकरण को हल कीजिए। और सवाल है हमारा सबसे पहला सवाल, कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। ये क्या है? हमारा सवाल है, सबसे पहला सवाल। बोला है क्या करना है हमें? सिर्फ और सिर्फ हल करना है। ठीक, तो कैसे हल होगा? हल हो जाएगा। हल करो। अच्छा, अगर हल हो जाए तो कह रहा है यक्स का मान निकालना है। निकालो। अच्छा, हाँ, हल करना है, यानी कि यक्स का मान ही निकालना है। देखो, अच्छा थोड़ी सी हिंट दे दिए। देखो, अगर वैसे करोगे, इसको साइन को सबसे पहले टेन में चेंज करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा सवाल लंबा होगा। और जो टेन में इसका मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, यक्स बटा रूट के अंदर 1 - x² निकलेगा। फिर उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। थोड़ा क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। तो ये जो तुम्हारा है साइन इनवर्स x, ठीक, साइन इनवर्स x लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा साइन इनवर्स x है, इस वाले tan इनवर्स x को इस तरफ भेज दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ये जो साइन इनवर्स x है, यानी केवल अगर हम x का यहाँ से मान निकालते हैं तो बोलो क्या आएगा, साइन π/2 माइनस का tan इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा? इतना आएगा। यक्स बराबर बोलो साइन 90 हो गया माइनस थीटा लिखा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस यानी कि इनसे गैप करना है। ठीक है, तो गैप किया जाए। देखो, अच्छा एक फार्मूला होता है कौन सा, सेक स्क्वायर यक्स माइनस का tan स्क्वायर यक्स बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर हम क्या करें, यहाँ से किसी का मान निकालें, किसका मान निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमें कॉस बनाना है तो इसको उठाकर उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर यक्स। ठीक, अगर यहाँ से रूट हटाया जाए तो सेक यक्स बराबर क्या होगा, स्क्वायर अगर हटाया जाए तो 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसके नीचे पूरे के नीचे एक मान लें और सेक को हम क्या करें, चेंज कर दें, क्योंकि सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस एक्स लिख सकते हैं। और बराबर में क्या है, तो बराबर में तुम्हारा होगा रूट के अंदर 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बटा में 1। अगर हम यहाँ से कॉस एक्स का मान निकालते हैं तो बोलो 1 बटा रूट के अंदर 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन हमें कॉस तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंगल में tan इनवर्स एक्स होना चाहिए, यानी जहां जहां एक्स है वहां पर हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स एक्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर 1 बटा रूट के अंदर 1 प्लस tan, और ये तुम्हारा tan इनवर्स एक्स पूरे का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कॉस और ये तुम्हारा tan इनवर्स एक्स बराबर आएगा 1 बटा रूट के अंदर 1 प्लस tan इनवर्स से tan x कट जाएगा, सॉरी tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर कह रहा है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम इतने पूरे का मान क्या लिख सकते हैं, इतने पूरे का मान लिख सकते हैं 1 बटा रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलो लिखा जाए, लिखो फिर। तो x बराबर आएगा क्या, 1 बटा
रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, हल करना है। यहाँ से तुम्हें क्या निकाल लेना है, एक्स का मान निकाल लेना है। नोट करो अच्छा, फिर आगे बताया जाए। अब हो जाएगा। नोट करो अच्छा। देखो, तो वैसे तो इसका गुणा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है। तो अगर रूट लगा है तो इसका अगर स्क्वायर कैंसिल करना है, यानी वर्ग क्या हटाना है, रूट हटाना है, तो हमें दोनों ओर का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। और जब दोनों ओर का वर्ग करोगे तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, देखो हमें क्या करना है। अब इसके नीचे एक मान लो क्रॉस गुणा करो। जब क्रॉस गुणा कराओगे तो एक्स की पावर 4 आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। एक को उठाकर इस तरफ ले आओ तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आएगा। बोलो यहां से कुछ निकलेगा। अगर हम गुणनखंड भी करें तो ये 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि नहीं, गुणनखंड नहीं होगा। गुणा कराने पर 1 आए, घटाने पर भी 1 है, तो ऐसा कोई अंक नहीं है। तो पता हम क्या करते हैं, इसे थोड़ी देर हम मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, और ये एक्स स्क्वायर तो पहले से ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। -1 बराबर 0। इस वाले अगर एक्स स्क्वायर को हम थोड़ी देर वाई माने, क्या माने, मान लेते हैं इस तरफ थोड़ी देर, चलो हटाओ, यहां पर लिख लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर पी। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर प्लस का पी माइनस 1 बराबर 0 आएगा। अगर यहां से अगर क्या करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएं तो ए का मान 1 आएगा, बी का मान भी 1 आएगा, और सी का मान बोलो कितना आएगा, -1 आएगा। गुणनखंड नहीं हो रहा है तो श्री धराचार लगेगा, और श्री धराचार नियम क्या कहता है, श्री धराचार कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे के बटा क्या हो जाएगा, 2a होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान रखा जाएगा तो p बराबर आएगा माइनस b का मान कितना है, तो 1 है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का 4a इंटू में -1 बटा में 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो p बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और बटा में कितना 2 हो जाएगा। तो p बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 आएगा, बटा में कितना आ जाएगा 2। ये p का मान आया, लेकिन हमें p का मान नहीं चाहिए, किसका मान चाहिए, x का। तो यहाँ पर मान रखो, कहां पर, यहाँ पर, तो लिखो क्या, सीधे रखो
एक्स स्क्वायर बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5/2, स्क्वायर हटाओगे तो बोलो रूट चढ़ेगा, तो -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 पूरे बटा 2, यही तुम्हारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होगा, नोट करो। इजी है सवाल, इजी है, कठिन नहीं है। हाँ वो इससे होता है, ये तो सवाल अब खैर कमावत है 2 साल थे, लेकिन फिर भी लगाओ शायद आ जाए। 7 दिन का गैप है, शायद कठिन प्रश्न आ गए, तो गैप का मतलब यह हो तो जेमा ज्यादा गैप समझ लो पेपर उतने ही हार्ड आएगा। 22 से 29 तारीख का है ना, यानी 7 दिन का गैप है। ये बिल्कुल उम्मीद मना रखो जो बुक में सवाल है बस वही चैप्टर से है, कुछ बाहर से भी है। कुछ नए सवाल मिले हैं, कुछ पुराने मिले हैं, कुछ कौंते मिले हैं, कुछ कौंते मिले हैं, लेकिन मिले हैं जरूर। इस तरफ रब कर दें और तब तक अगला सवाल। ये तो हो गया। दूसरा सवाल है आज का, कह रहा है साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स -1/2। ठीक, नोट करो। अच्छा, हो गया, रब कर दें। साइन इनवर्स -1/2 बताया जाए, रब कर दिया जैसे। देखो ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल, जब वो हो जाए तो इसमें कह रहा है एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, एक्स का मान और वाई का मान, जिसमें से समीकरण है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, ये ना, हाँ ठीक है, बराबर में है 2π/3, और फिर कह रहा है क्या कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई बराबर है π/3। ठीक, ये सवाल है, अगला सवाल। अब इसको देखते हैं दूसरे को। देखो कभी कभी बीच में सवाल आ जाते हैं घिसे पिटे, यानी कि बेकार सवाल। अगर हम यहाँ से माइनस अंदर है बाहर करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये साइन आ गया, ये π/3 हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स। साइन में जो है वो 1/2 किसका मान होता है, साइन में, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। तो बोलो हम क्या लिख देंगे, साइन π/6 लिख दें। ठीक है, तो साइन आ जाएगा और ये तुम्हारा π/3 आएगा, प्लस साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, π/6। अगर हम एलसीएम इसका ले ले कितना, 6 ले ले, तो बोलो 6, 3 से भाग 6 में दोगे 2 बार जाएगा, ये आ गया 2, प्लस 6 का भाग 6 में दोगे 1 बार जाएगा, सॉरी पाई का है, ये पाई और ये पाई। ठीक, यानी कि साइन 3π/6 काटा पीटी करोगे तो साइन π/2 होगा। ये लिखा है साइन 90, और साइन 90 का मान बोलो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक है, तो जिसे नोट करना है नोट करे, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले, और बाकी सवाल ये तुम्हारा ये है। ठीक, ये रब कर दिया जाए। देखो देखो बताया जाए, आ जाओ।
देखो कह रहा है x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 है और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर π/3 है। अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण क्या करें 2 मान लिया, इतना हो जाएगा। ठीक, इतना क्या हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। अब देखो, और एक फार्मूला हमें और पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर किसके होता है, π/2 के। बोलो समीकरण 3 मान लिया जाए। और एक फार्मूला अगर इसी का थोड़ा बदलता रूप देख ले, यानी कि साइन इनवर्स y प्लस का cos इनवर्स y बराबर π/2, समीकरण 4 ले ले। ठीक, देखो y भी है, x भी है, यानी कि हमें दोनों फार्मूले रखने पड़ेंगे। अब बोलो कौन सा कुछ किया जाए। एक काम करते हैं, पता है क्या, ये जो साइन इनवर्स x है और ये इसमें भी साइन इनवर्स x है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। किसको हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर ले, 1 2 को। ठीक है, लिखो क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 जो हमारा है वो है साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर में है 2π/3। जो तीसरे समीकरण से, और जो तीसरा समीकरण है वो है साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर क्या है, तो π/2। चिन्ह परिवर्तन कर लिया जाए। ठीक, अब चिन्ह परिवर्तन करो, तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बोलो कटेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा साइन इनवर्स y माइनस का cos इनवर्स x बचेगा। बोलो बचेगा। अगर हम 2π/3 में π/2 घटाएं, यानी कि 2π/3 में हम क्या घटाएं, π/2, तो बोलो कितना आएगा, π/6 आएगा कि नहीं आएगा। ये आ गया तुम्हारा π/6। 2 दूनी 4, 3 एक अन्नम 3, 4 में गया, 4 में 3 गया, 1 बचा। ठीक, इतना आ जाएगा। और इसे हम क्या करते हैं, समीकरण कितना मान लेते हैं, 4 हो गए, तो 5वां मानो। ठीक, आ जाओ। देखो जैसे हमने 1 और 3 को हल किया, सेम टू सेम ऐसे क्या करेंगे, हम समीकरण 2 और 4 को भी हल करेंगे। ठीक, लिखो क्या, समीकरण 2 व 4 से। ठीक है, समीकरण 2 व 4 से। तो समीकरण जो 2 है वो तुम्हारा क्या है, cos इनवर्स x है माइनस का cos इनवर्स y है बराबर में π/3 है। और जो समीकरण 4 है वो है साइन इनवर्स y प्लस का cos इनवर्स y बराबर में है π/2। अब इसमें चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, प्लस माइनस कट जाएगा। तो क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा cos इनवर्स x आएगा प्लस का साइन इनवर्स y आएगा। इनको दोनों को ऐड करोगे तो 5π कितना बटा में 6 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान ले, 5 हो गया, 6 मानो। बोलो इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 5 और 6 को हल करते हैं। ठीक है, तो लिखो क्या, समीकरण 5 व 6 से। ठीक है, तो समीकरण जो 5 है वो है साइन इनवर्स y माइनस का cos इनवर्स x बराबर π/6 है। और जो 6 है वो है cos इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y बराबर 5π/6 है। बोलो चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता है नहीं है, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा। एक साइन, बोलो कितने साइन, 2 साइन इनवर्स y बराबर 5π/6 और π/6 और 5π/6 कितने हो जाएंगे, ये है 1, ये है 5, बोलो कितने हो गए, 6 हो जाएंगे, और नीचे कितने कट गया। तो 2 साइन इनवर्स y बराबर बोलो कितना आएगा, पाई आएगा, 2 हटेगा इसके नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स y बराबर कितना आएगा, π/2 आएगा। तो साइन इनवर्स y बराबर साइन क्या लिख सकते हो इसकी जगह, सॉरी साइन इनवर्स हटेगा, यानी कि y बराबर आएगा साइन π/2। तो y बराबर ये क्या लिखा है, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब ये जो 1 आया है, पता है जहां माना है समीकरण 1 2 3 4 5 6, जिसमें माना है उसमें रख लो। हमें किसका मान पता चलेगा, x का मान पता चलेगा। तो किसी एक में रखा जाए और रख लेते हैं, किसी में समीकरण 1 में रख दिया जाए। लिखो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर रखो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान 1 रखना है, y है ये, और बराबर में क्या है, तो 2π/3 है। साइन इनवर्स x प्लस ये तुम्हारा साइन इनवर्स 1 है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं।
और बराबर में क्या है तो 2π/3 है। ये तुम्हारा साइन इनवर्स x आएगा, बराबर में 2π/3 आएगा, माइनस का π/2 आएगा। तो बोलो यहाँ पर कितना आएगा, π/6 आएगा। ये साइन इनवर्स यानी कि x बराबर बोलो कितना आएगा, साइन π/6। तो बोलो x का मान यहाँ से कितना, ये कितना लिखा है sin 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। ठीक है, सवाल कैसा लगा, है मजेदार, बढ़िया, ठीक, सरल सवाल है, बस थोड़ा सा लंबा है, नोट करो जल्दी से। हो गया, रब कर दे। देखो अगला सवाल नोट करो। अच्छा, अबे यहीं पर ही हो, अच्छा इन तक नोट हो गया। नोट करो। अच्छा, हो गया, रब कर दें। अगला सवाल 4 नंबर सवाल है, कह रहा सिद्ध कीजिए, चौथा सवाल है ना, हाँ ठीक है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a-b/a+b और बराबर में सिद्ध करना है π/4। क्या सिद्ध करना है, π/4। ठीक, ये जब इसका सेम टू सेम भाई HW के लिए सवाल है, tan इनवर्स कह रहा सिद्ध कीजिए, tan इनवर्स n/n+1 और फिर कह रहा है माइनस का tan इनवर्स 2n+1 बराबर में π/4।
सेम टू सेम सवाल है, जैसे ये होगा वैसे ही ये होगा, ठीक। लेकिन ये क्या एच डब्ल्यू के लिए है, हाँ ठीक सवाल से नहीं, 3π/4 है, 3π/4 है, ठीक है। देखो ये बताया जाए, देखो इसमें क्या है, इसको थोड़ी देर x मान लो और इतने को थोड़ी देर y मान लो, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप का बना फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x यानी कि a बटा b माइनस a माइनस b बटा में a प्लस b, ये किसका मान, तो y का मान, बटा 1 प्लस x यानी a बटा b इंटू y का मान तो a माइनस b बटा में a प्लस का b, ठीक है। ये हो गया फार्मूला, और वो बाद में लाना है, यानी कि जब हल होगा तो ये आना चाहिए। तो tan इनवर्स अगर हम गुणा कराएं तो a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर होगा, b का a में गुणा होगा तो प्लस का a b होगा। इसमें जब गुणा कराएंगे तो साथ में माइनस का भी गुणा कराएंगे, तो माइनस का a b होगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर होगा, और नीचे जो होगा वो तुम्हारा a b होगा और प्लस का b स्क्वायर होगा, बटा 1 प्लस एक अगर गुणा करा दें तो ये ए बी आएगा, माइनस का सॉरी ये तुम्हारा होगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी होगा, बटा में तुम्हारा ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इसके नीचे एक मानेंगे फिर क्रॉस गुणा कराएंगे, तो जब गुणा कराओगे तो tan इनवर्स ऊपर ये जैसे कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नीचे तुम्हारा आ गया ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्रॉस गुणा सॉरी एक मानकर क्रॉस गुणा कराओगे यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर का इसमें गुणा कराओगे तो ये आएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और एक का इसमें गुणा कराओगे ए स्क्वायर माइनस ए बी में तो प्लस का ए स्क्वायर आएगा, माइनस का ए बी आएगा, और नीचे तुम्हारा हो जाएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे सेम टू सेम कट जाएगा, ये प्लस का ए बी ये माइनस का ए बी कट जाएगा, तो tan इनवर्स बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स एक आएगा, तो tan इनवर्स tan में एक किसका मान होता है, तो tan 45 यानी π/4 का, tan से tan इनवर्स भी कट जाएगा यानी क्या आ जाएगा π/4, जो कि हमसे क्या कह रहा था, सिद्ध करने को कह रहा था, ठीक। तो नोट करो फिर अगला सवाल, और ये वाला सवाल SW नोट करना है, हो गया, दोनों रब कर दे सवाल, नोट करो। अगला सॉरी पांचवा सवाल कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर में केवल पाई है, तो कह रहा है सिद्ध करो, क्या सिद्ध है? नहीं ये n है, वो 3π/4 सिद्ध करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या, x प्लस y प्लस z बराबर में x y z, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो रब कर दिया जाए, ये वाला इस तरफ देखो, सेम टू सेम इसका भैया सवाल है, सेम टू सेम सवाल ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर में π/2 है, लेकिन अब इसमें सिद्ध ये करना है कि x y है प्लस का z x है प्लस का और क्या है y z है, और बराबर में एक सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें ये सवाल है, और ये रहा तुम्हारा क्या, HW, ठीक, बताया जाए, ठीक है बताइए। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, अगर हम सबसे पहले इसमें फार्मूला लगा लें, ठीक, लगाओ फार्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, होता है कि नहीं होता है, और प्लस का क्या है तो tan इनवर्स z है, बराबर में क्या हो गया तो पाई हो गया,
ठीक है। tan इनवर्स अब इतने को पूरे को x मानो और ये तुम्हारा हो गया y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई और प्लस का z, ठीक, इतना हो जाएगा बटा 1 माइनस का x प्लस वाई बटा में 1 माइनस का एक्स वाई और इनटू में z, ठीक है। यही फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई और बराबर में क्या है, तो पाई है, क्या है, पाई, ठीक। देखो अगर हम ये हटाए यहाँ से tan इनवर्स तो इधर जाएगा किसमें होगा, सॉरी x प्लस वाई बटा 1 माइनस का एक्स वाई प्लस का z आएगा, उसके नीचे आएगा 1 माइनस का x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू में हो जाएगा z बराबर में आएगा क्या, tan पाई, कितना आएगा, tan पाई, और tan पाई यानी tan 180 लिखा है और tan 180 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, क्या होता है, 0। और ये तुम्हारे पास क्या है, x प्लस वाई है बटा में 1 माइनस का एक्स वाई है और ये प्लस का z है, उसके नीचे तुम्हारा क्या है, तो 1 माइनस का x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई इंटू में है z बराबर में क्या हो जाएगा, 0। बोलो इतना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। 0 के नीचे एक मानो, आराम से क्रॉस गुणा कराओ, एक का गुणा इतने सब में कराओगे तो इतना ही सब आएगा, यानी कि x प्लस वाई आएगा बटा में 1 माइनस का एक्स वाई आएगा प्लस का z आएगा, और अगर इतने सब का गुणा 0 में कराओगे तो 0 आ जाएगा, z को उस तरफ आराम से भेजो, तो x प्लस वाई बटा में आएगा 1 माइनस का एक्स वाई बराबर क्या आएगा, माइनस का z। अब गुणा करा लो आराम से, इसके नीचे एक मानो, एक का गुणा x प्लस वाई में कराओगे तो x प्लस वाई आएगा बराबर, माइनस z का गुणा एक में कराओगे तो माइनस का z आएगा, माइनस z का गुणा माइनस एक्स वाई में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, माइनस जेड को इस तरफ उठा लो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि हमसे सिद्ध करने को कह रहा था, ठीक है। सेम टू सेम सवाल है इसका, भैया भैया करना जरूर, आएगा इतना ही आंसर, ठीक है, नोट करो जल्दी से। गिरा न दे, उल्टी पता लगे गिरा दे। है सरल सवाल, देखे में लागत है कठिन है। हो गया, रब कर दे। देखो अगला सवाल, अगला तो बेकार सवाल है। बताया जाए एक, अच्छा ये रब कर दिया जाए पूरा, एक एच डब्ल्यू और नोट करो होमवर्क। एक एच डब्ल्यू ये है कि सवाल है tan इनवर्स 5 माइनस का tan इनवर्स 3 और प्लस का tan इनवर्स 7/9 जीरो सॉरी π/4, हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है इस वाले सवाल में। सिंपल है, सेम टू सेम, पहले इसमें फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, फिर जो हल करके आए tan इनवर्स फिर से x प्लस tan इनवर्स y बनेगा, ठीक है, इतना हल कर लेना। फिर है नवा सवाल, देखो नवा सवाल हल जरूर करना, नवा है ना। देखो सवाल है tan इनवर्स, सवाल कह रहा है हल कीजिए tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस का tan इनवर्स x है प्लस का tan इनवर्स x प्लस का 1 है,
और बराबर में जो दिया गया है वो है तुम्हारा tan इनवर्स 3x है, ठीक है। हल करने को कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि x का मान पूछ रहा है, ठीक। और अब कर दिया जाए, ये HW नोड है ना दोनों। देखो देखो इसको सिंपल करने के लिए हम पता है क्या करेंगे, कर सकते हो पहले क्या, tan इनवर्स ये वाला x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओ, और फिर जो आए फिर उसमें दोबारा से फिर से फार्मूला, फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दो। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल करना है, x का मान ही तो निकालना, यानी कि सीधे तो करना नहीं हमको। तो हम पता है क्या करेंगे, ये जो x है भेजेंगे इस तरफ, तो ये तुम्हारा बनेगा नया सवाल, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस का tan इनवर्स x प्लस 1, और बराबर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3x माइनस का tan इनवर्स x, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सिंपल हो जाएगा, x का मान ही निकालना है, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो फार्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स आएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बटा 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस का 1 बराबर, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओ, तो tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक, यही फार्मूला होता है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, एक माइनस 1 एक प्लस 1 कट जाएगा, 2x आएगा, नीचे 1 माइनस, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, और साथ में माइनस का भी गुणा भी करा दो, तो x स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, ठीक, बराबर ये वाला tan इनवर्स चला गया, 3x में 1x चला गया तो 2x बचा, नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x कट गया, तो 1 के नीचे आएगा 2 माइनस का x स्क्वायर बराबर 1 के नीचे 1 प्लस का 3x स्क्वायर, क्रॉस गुणा करो, 1 प्लस 3x स्क्वायर का गुणा 1 में कराओगे तो 1 प्लस का 3x स्क्वायर आएगा बराबर 2 माइनस x स्क्वायर का गुणा 1 में कराओगे तो 2 माइनस का x स्क्वायर आएगा। अब क्या किया जाए बोलो, 1 को उस तरफ भेजो, x स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, तो 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर, सॉरी ये माइनस का इस तरफ प्लस का आएगा, बराबर में 2 है, ये प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 और 1 कितना होते हैं 4, यानी कि 4x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1/4, स्क्वायर लगा है हटाओगे तो 1/4 के अंदर रूट आएगा, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2, ठीक हो गया, रब कर दिया जाए। देखो रब कर दें, अगला सवाल 10 नंबर, देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर में कह रहा है cos इनवर्स 1 माइनस का ए बी बटा रूट के अंदर 1 प्लस का ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन में है दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस का बी स्क्वायर है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, 1 माइनस का ए बी बटा रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बाकी रब कर दिया जाए सवाल है पूरा। बताया जाए, हो जाएगा। देखो अच्छा नहीं आ रहा, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा दिया जाए, लगाओ, इसको हल करना है, ये लाना है, ठीक है, तो हम इससे हल कर रहे हैं, बाकी वो आ जाएगा। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा a प्लस बी बटा 1 माइनस का ए बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा इतना। अब देखो इतना सिंपल है, फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया,
लेकिन हमें इस वाले टेन इनवर्स को किस में चेंज करना है, कॉस इनवर्स में। अभी सेम टू सेम पहले हमने बताया था क्या कि कॉस थीटा या कॉस एक्स बराबर अभी निकाला था, तो क्या आ रहा था, 1/रूट के अंदर 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आ रहा था, सॉरी 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स आ रहा था कि नहीं आ रहा था। कॉस एक्स बराबर 1/रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ गया। ठीक, अभी निकाल के बताया था, बस याद रखना। यानी कि मतलब ये है कि जहां जहां यक्स है, कॉस में बदलना है, हाँ तो ठीक है, जहां जहां यक्स है वहां पर हमें क्या रखना है, सिद्ध करना है किसमें, कॉस इनवर्स में। नहीं ये नहीं लगेगा। देखो अच्छा, अगर हम इसे कुछ मान लेते हैं, बोलो इसका कुछ थीटा मान ले, लिख लेना, जब फार्मूला लग जाए तो मानना tan इनवर्स a प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी बराबर थीटा। अगर हम यहाँ से tan थीटा का मान निकालते हैं तो बोलो क्या आएगा, a प्लस बी बटा 1 माइनस का ए बी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हमें कॉस में लाना है, कोई दिक्कत नहीं, लाएंगे। अब लगा देते हैं क्या, कॉज स्क्वायर थीटा लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर कॉस थीटा लगाते हैं तो ये आएगा 1/रूट के अंदर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, लगाओ। जब लगाओगे तो ये कॉस थीटा बराबर 1/, और इसे क्या लिख सकते हो, थीटा का मान रखा जाए, रखो थीटा का मान। तो ये तुम्हारा आएगा, थीटा का मान रखना क्या है, नहीं ये न लगाओ, ऐसा तो फिर नहीं आ रहा है, हटाओ। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। ठीक, 1 प्लस ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी, लेकिन स्क्वायर है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर करोगे तो बोलो क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा 1 प्लस ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोला जाए, नहीं अलग अलग करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा बटा में 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब क्रॉस गुणा कराओगे तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर आएगा, और ये प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा, बटा में तुम्हारा आएगा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये तुम्हारा किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, हाँ है। अब देखो, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, लेकिन ऊपर वाले का तुम्हें स्क्वायर खोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और फिर क्या होता है, माइनस का 2ab होता है। ठीक, यही हो गया, एक ए का स्क्वायर किया यानी एक का, तो एक आया, ए बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 2a इंटू में ए बी। ठीक, प्लस अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे वाला जैसा वैसा बना रहने दो, क्या है, 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। तो ये तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कुछ देखा जाए, क्या देखा जाए, हटाओ भी कुछ ना देखो, बस हाँ कुछ देख लिया, देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और लिख लेते हैं। अच्छा पहले इसे लिख लो, क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको पहले लिख लिया, फिर इसको और एक को बाद में भेज दिया। बटे में क्या है, 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारा क्या होगा, अगर हम क्या करें, इससे कुछ कॉमन कर लें, ई स्क्वायर कॉमन कर लें, और अगर ए स्क्वायर कॉमन करते हो तो बोलो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 1। इससे अगर हम क्या करें, 1 कॉमन कर लें तो बोलो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और नीचे क्या है, रूट सॉरी 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर है। पूरे से बोलो ऊपर क्या कॉमन है, तो पूरे से तुम्हारा कॉमन है क्या, ए स्क्वायर प्लस 1, तो बचा क्या, ये वाला ए स्क्वायर बचा, और ये वाला प्लस का 1 बचा। नीचे क्या है, तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर है। अब इधर से क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, तो बोलो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। रूट के अंदर हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस सॉरी 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस का ए स्क्वायर, बटा में तुम्हारा क्या है, तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर है, क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। अगर हम क्या करें, अलग अलग
रूट लगाएं, अलग अलग मतलब समझ रहे हो, पहले ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का, यानी कि ये तुम्हारा आएगा सेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1+b², एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में 1+a², और अगर नीचे भी अलग रूट लगा दें तो रूट के अंदर 1 - ab का होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं हम इसे, और ऊपर है रूट के अंदर 1+b² और 1+ ये तुम्हारा a², बटा में तुम्हारा क्या है तो 1 - ab है, क्या है 1 - ab। अगर अब क्या करें cos थीटा को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यानी एक नीचे cos थीटा ऊपर, तो cos थीटा जैसे ऊपर गया सेम टू सेम ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 1 - ab आएगा बटा रूट के अंदर तुम्हारा 1+b² आएगा और 1+a² आएगा, ठीक है। अगर हम इसे थीटा का मान निकालते हैं तो बोलो क्या आएगा, cos इनवर्स आएगा, इधर जगह है क्या, चलो ठीक है, अगर थीटा का मान निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। और थीटा किसके बराबर है, इसके, और ये कब आया था, जब ये इसको हल किया था तभी आया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यानी कि जो सिद्ध करने को कह रहा था वही हो गया। यहाँ से थीटा का मान निकाल जरूर लेना। चलो अच्छा इधर निकाले दे रहे हैं, थीटा बराबर ये तुम्हारा हो जाएगा cos इनवर्स 1 - बटा रूट के अंदर 1+b², 1+a², और थीटा किसके बराबर है तो इसको ही, और ये किसके बराबर इसके, ये किसके बराबर इसके, फिर से वही आ गया, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। 5 नंबर का है, फिर भी छोटा हो गया सवाल। हाँ हाँ, छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, नोट करो, नोट करो। तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मतलब कोई छोटा होगा, हो गया तो फिर ठीक है, दिया तो 5 नंबर का है। हो गया, रब कर दे, देखो अगला सवाल। देखो अगला सवाल है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x बटा रूट के अंदर 1+4x², 12 नंबर सवाल है, हमें इस बार याद है, साइन इनवर्स 2x है बटा रूट के अंदर है, अब तुम्हें नहीं याद है,
ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 3x बराबर π/4 करे हल करो, यानी कि x का मान निकालो। हैं तो मिट्टी नंबर नहीं डालो इधर। बता दें, देखो अच्छा इंक डाल लें बस। देखो सवाल है साइन इनवर्स में, ठीक है, और अब प्लस का है tan इनवर्स 3x, x का मान पूछ रहा है, मतलब क्या है π/4 है ना, ठीक है। मतलब क्या है कि या तो फिर हम इसको साइन में कर ले या तो फिर हम इसको tan में कर ले, यानी कि दोनों किस में होने चाहिए, एक ही में होने चाहिए। देखो तो हमने शायद कल एक सवाल हुआ था जिसमें साइन इनवर्स x करके आया तो उसको tan में चेंज किया गया था। तो हमने कहा था कि अगर tan इनवर्स x सॉरी साइन इनवर्स x है, अगर उसको tan में चेंज करना है तो लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स x बटा रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कुछ बताया था, ये लिख सकते हो, वही करना है हमें। तो tan इनवर्स x का मान ये पूरा होगा कितना, 2x बटा रूट के अंदर 1 प्लस का 4x स्क्वायर होगा, ठीक है, बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x बटा 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, और फिर ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। और साथ में क्या चलेगा, तो साथ में चलेगा प्लस का tan इनवर्स 3x और बराबर में चलेगा π/4, ठीक। देखो इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इतना ना, हाँ ठीक है। तो tan इनवर्स ये ऊपर है 2x है, फिर रूट के अंदर है 1 प्लस का 4x स्क्वायर। अगर हम इसको अलग अलग कर लें, क्या कर लें हम, अलग अलग कर लें, ठीक, अलग अलग करोगे तो 1 माइनस का 4x स्क्वायर होगा बटा 1 प्लस 4x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसमें होल स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा। और फिर प्लस का ये तुम्हारा क्या चल रहेगा, tan इनवर्स 3x रहेगा बराबर में π/4 रहेगा। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, और जब क्रॉस गुणा होगा ना, क्या होगा, क्रॉस गुणा यही होता है, पहले देख लें। tan इनवर्स नहीं, यहाँ पर रूट नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा, ये रूट नहीं होता है फार्मूले में, केवल इतना होता है, देख लेना यही होगा, ठीक। अब देखो ये जो तुम्हारा tan इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 2x है, रूट होता है कि नहीं होता है, रूट होता है, नहीं होता है ना, ठीक है। देखो तो फिर यहाँ तो रूट है, ठीक है, और जब इसका अलग से हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, 2x बटा रूट के अंदर 1 प्लस का ये तुम्हारा 4x स्क्वायर होगा बटा, जब इसमें क्रॉस गुणा कराओगे तो ये आएगा क्या, 1 प्लस का 4x स्क्वायर आएगा माइनस का 4x स्क्वायर बटम तुम्हारा क्या आ जाएगा,
वही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया रूट यहाँ पर, ठीक। फार्मूला मतलब यक्स का मान ये है, यक्स स्क्वायर यानी पूरे का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, यक्स का स्क्वायर किया ये आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स 4x का होल स्क्वायर। इतना ही आ रहा है। कहाँ गया सवाल, कहाँ गया सवाल, सवाल सवाल इतना ही आ रहा है, लेकिन फार्मूले में रूट होता है, देख लेना शायद गलत हो गया होगा कल, ठीक। इतना हो गया, 1 का भी गुणा भी हो गया, और 1 प्लस का ये 4x स्क्वायर भी हो गया, यहाँ पर रूट है, और ये प्लस का ये तुम्हारा tan इनवर्स 3x है, बराबर में हमें पाई 4 क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अब देखो कुछ काटा पीटी किया जाए, जैसे ये कट जाएगा ये कट जाएगा, और ये तुम्हारा tan इनवर्स होगा 2x बटा रूट के अंदर 1 प्लस का 4x स्क्वायर होगा, बटा इसमें सब कट गया तो 1 बटा 1 प्लस 4x स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर रहेगा, और प्लस का ये तुम्हारा होगा tan इनवर्स 3x बराबर में पाई बाई 4, tan इनवर्स 2x बटा रूट के अंदर 1 प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक, बटा जब रूट से 1 को बाहर करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये जो 1 प्लस 4x स्क्वायर है ये रूट से बाहर नहीं होगा, और ये प्लस का tan इनवर्स 3x हो जाएगा बराबर में पाई बाई 4, इससे ये कट जाएगा सेम टू सेम, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, बचेगा तुम्हारे पास tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x बराबर में पाई बाई 4। अब हमें क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना है, 5 नंबर का, 5 नंबर के दे दिए। हाँ आंसर तो ले आएंगे, लेकिन वो 5 नंबर जैसा लगा ही नहीं। है ऐसा दिमाग में चला तो हम क्या करेंगे भैया, आंसर तो आ गया है, दे दे छोड़ दो, बिना हिंदी लिख दे सकती।
निकाल के रखो जरा होगा, रब कर दें जाएगा। ठीक है, फार्मूला है जो कि तुम्हें इन लोगों के याद करे पड़ी है, याद करो। कॉस इनवर्स है तो अगर टेन में चेंज करेगा तो टेन इनवर्स में फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स में है तो अगर टेन इनवर्स में चेंज करेगा तो क्या फार्मूला क्या होता है, ये सब फार्मूला याद करे पड़ी है। बता रहे ना कि 5 नंबर के सिर्फ आवे का है, और फार्मूला कितने हैं, 300 फार्मूला, लगभग 300। अब समझ लो, एक नंबर अगर लावे का तो 60 फार्मूला याद हो चाहिए। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दो तो टेन इनवर्स 2x प्लस 3x हो जी, बटा में 1 माइनस का 2x इंटू में 3x हो जी, और बराबर में पाई बाई 4। टेन इनवर्स का हटाओ वही कितनी भेज दो तो 2x 3x हो जी 5x, बटा 1 माइनस का 6x स्क्वायर हो जी, बराबर में 10 पाई बाई 4 हो जी, तो 5x बटा 1 माइनस का 6x स्क्वायर बराबर हो जी 1, एक ही नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ। तो 5x बराबर आ जी 1 माइनस का 6x स्क्वायर आ जी, इनका सब कई कितने उठा लो तो 6x स्क्वायर हो जी, प्लस का 5x माइनस 1 बराबर 0 हो जी। x स्क्वायर के साथ में 6 है तो 6 का गुणा 1 में कराओ तो 6 आ जी, 6 के गुणन खंडाइश करो कि गुणा करावे पर तो 6 आवे लेकिन घटावे पर 5 आवे, तो 3 दूना भी 6 होता है। ठीक है, पता लगा 3 2 में घटा रहे तो 5 आ रहा है, तो 6 का 6 और 6 में घटाओ तो 5 आ जी, यानी कि लिख सको तो का 6x स्क्वायर लिख सको तो प्लस का 6x लिख सको तो माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0, पूरे से कॉमन है 6x, कॉमन कर लो तो x प्लस 1 हो जी, ऐसे कॉमन है -1 तो x प्लस 1 आ जी बराबर 0 आ जी, और पूरे से अब का कॉमन है तो x प्लस का 1 कॉमन है, और ये 6x माइनस 1 बराबर 0 आगा। एक बार x प्लस 1 बराबर 0 ले लो तो x का मान -1 आ जी, एक बार 6x माइनस 1 बराबर 0 ले लो तो 6x बराबर 1 आगा, एक हर मतलब x का मान 1/6 आ जी। ठीक है, नोट करो। हो गया, रब कर दे हैं। देखो अगला सवाल, सवाल है कह रहा यदि साइन पाई कोस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा, ठीक है, कह रहा हो तो सिद्ध कीजिए क्या, थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। होगा है, बताया जाए। देखो ये हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करना है, करेंगे देखेंगे कैसे आएगा। साइन है और एंगल में है पाई कॉस थीटा बराबर, ये जो कॉस पाई साइन थीटा, एक फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है साइन, अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो हमें पता है क्या कि कॉस थीटा होता है। ठीक है, जब यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, अगर हम मान लें कि ये तुम्हारा पूरा पाई साइन थीटा ये पूरा थीटा है तो बोलो क्या होगा, साइन पाई साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, इतना हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्यों, पाई बाई 2 के माइनस में होगा पाई साइन थीटा। अब ये पाई पाई बाई 2 माइनस ये इतना पूरा थीटा, ठीक है, इतना बराबर लिखा है, इस वाले साइन से वाला साइन कट जाएगा, मतलब पाई कॉस थीटा आएगा, बराबर में पाई बाई 2 माइनस का पाई साइन थीटा आएगा, इसको हटाओ इस तरफ ले आओ तो ये पाई कॉस थीटा प्लस का पाई साइन थीटा बराबर में क्या, पाई बाई 2, बोलो कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है, तो कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर क्या होगा, पाई बाई 2, पाई से पाई कट जाएगा तो ये तुम्हारा क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर में 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक, लिखो क्या, वर्ग करने पर दोनों ओर का जब वर्ग करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर,
इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में 1/4। ठीक है, इसकी जगह तो हम एक लिख सकते हैं प्लस ये फार्मूला लिखा है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, बराबर में 1/4, एक हटाओ उस तरफ भेजो तो साइन 2 थीटा बराबर 1/4 माइनस एक आएगा यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 3/, सही, माइनस का 3/4, लेकिन फार्मूला सही बोला है। ये सही है, उस तरफ आया इस तरफ हो गया, ठीक ही है, उस तरफ गया इस तरफ हो गया। चलो हटाओ देखते हैं, माइनस का 3/4 आ, लेकिन सिद्ध का करवा रहा प्लस का, अब तो गड़बड़ी हो गई। सवाल सही लिखा है, साइन पहले है कॉस बाद में है, एंगल है पाई कॉस। चलो देखते हैं, यहाँ से साइन हटाओ तो 2 थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स माइनस का 3/4 आएगा। अगर यहाँ से थीटा हटा दिया जाए तो 1/2 आएगा और ये साइन इनवर्स माइनस का 3 पाई/4 आएगा, लेकिन माइनस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। और अगर प्लस का आ रहा है तो पता है क्या करना पड़ेगा, फिर हमने जैसे इसको चेंज किया है इस वाले को, अब इसको चेंज करना पड़ेगा तो प्लस का आएगा। एक बार अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट देख के ले रहे। अच्छा 1 मिनट हो जाएगा। साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है ना। तो अगर हम यहीं से कर दें हम, तो होता है ना, हाँ तो पॉजिटिव तो है, साइन है, ठीक। अगर हम यहाँ पर माइनस कर दे, या तो फिर उसको मान लेना, ठीक, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ माइनस फिर इससे यहाँ पर माइनस। अब इसका मतलब ये है कि अब हमें 1/4 को इधर लाना है और साइन 2 थीटा को उधर भेजना है, यानी कि 1 माइनस का 1/4 आएगा। अब जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, जो कि सिद्ध करा रहा है। सवाल थोड़ा सा बस मानने में इधर उधर हो गया, बाकी सब सही है सवाल। नोट कर लो, अच्छा घर में एक बार लगाना आ जाएगा। एक और बच्चा, बस खत्म सवाल, टिकना में ठीक है।
अंतिम और आखिरी सवाल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z रब कर दें। लिखो सवाल। देखो सवाल कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर में है क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटा में है वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। हमें सिद्ध करना है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, है? हो चुका है, बता दी नहीं? नहीं बताया ना। देखो देखो फार्मूला लगाया जाए सबसे पहले इसमें, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा वन माइनस का एक्स वाई प्लस जेड कहाँ है, यहाँ पर जेड है और ये साथ में क्या है तो tan इनवर्स जेड है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसको लगाया जाए तो tan इनवर्स आएगा x प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई प्लस का जेड बटा वन माइनस एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई और इनटू में क्या हो जाएगा तुम्हारा जेड हो जाएगा। ठीक है, ये जेड आ गया। अब देखो हल किया जाए इसको, इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा करो तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का गुणा जेड में होगा तो जेड आएगा, जेड का गुणा एक्स वाई में होगा तो माइनस का एक्स वाई जेड आएगा, नीचे नीचे गुणा यानी एक का गुणा इसमें कराओगे तो वन माइनस का एक्स वाई आएगा, वन माइनस एक्स वाई का गुणा एक में कराओगे तो वन माइनस का एक्स वाई आएगा। ठीक है, माइनस और जेड का गुणा साथ में करा दो तो कितना होगा, माइनस का जेड एक्स हो जाएगा माइनस का जेड वाई हो जाएगा और पूरे के बटा वन माइनस का एक्स वाई होगा। ये कट गया तो क्या बचेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटा वन माइनस एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई। ठीक है, जो कि हमसे सिद्ध करने को कह रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, सवाल हो गया। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल अब इससे ज़्यादा कठिन नहीं आ सकते हैं और रही बात सरल की तो वो आपको आते हैं। ठीक है,